बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने मियांवाली के अंदर जो जलसा किया है, इसके अलावा थोड़ी देर के बाद मरियम नवाज़ साहिबा का भी जलसा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जलसा है अटक में। ईद की छुट्टियां ख़त्म होते ही दोनों जमातों की तरफ से ये अवामी राब्ता मुहिम जो है इसका आगाज़ कर दिया गया है, जलसे शुरू कर दिए गए हैं और साथ ही जो बयानिया है दोनों अतराफ से उसको मजीद तक़वियत देने की कोशिश की जा रही है। अवाम को इस चीज़ पर कन्विंस किया जा रहा है, अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब ने आज फिर से जो मियांवाली में बातें की हैं वो वही हैं जो बैरूनी साजिश का जिक्र वो करते आए हैं। एक तो ये उन्होंने बताया कि जी 20 मई के बाद वो किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस्लामाबाद की कॉल दे सकते हैं लॉन्ग मार्च के लिए और मुमकिना तौर पर धरने के लिए। और इसी तरीके से जो जलसों का सिलसिला भी शुरू हुआ है वो 20 मई तक जारी भी रहेगा। हुकूमत की तरफ से एक कमीशन बनाया गया इस बैरूनी साजिश के बयानियों को लेकर, इसकी तहकीकात करने के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया, जिस पे हुकूमत ने कहा कि ऐसा शख्स इसको हेड करेगा कि जिस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कमीशन को ऑलरेडी मुस्तरद कर चुकी है। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन जो है हमें वो मंजूर होगा। तो सवाल ये भी है कि एक तरफ हुकूमत जब खुद कन्विंस्ड है इस बात पे कि बैरूनी साजिश नहीं हुई और वो तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है उसको पहले ही अक्सर मुस्तरद कर चुके हैं, तो फिर इस कमीशन को बनाने की इस वक्त एक तो ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर अगर फ़ौज की हम बात करें, जहाँ पे फ़ौज की तरफ से नैरेटिव सामने आया और बार बार DGI स्पैर ने कहा कि फ़ौज जो है वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, फ़ौज को सियासत से दूर रखें, तो फिर गवर्नर पंजाब ने आर्मी चीफ को ख़त लिख के उनसे मदद क्यों मांगी, उनसे क्यों कहा कि सियासी बहरान को हल करने में हमारी मदद करें। फिर जुडिशरी के हवाले से तीसरा जो एक नैरेटिव इमरान खान साहब बना रहे हैं मुसलसल, और वो कहते हैं, सवाल करते हैं, बार बार पूछते हैं कि मैं अपनी अदलिया से पूछता हूं कि अगर 12 बजे अदालतें खुल सकती हैं तो फिर जो मुनहरिफ अराकीन हैं जिनको वो लोटे कहते हैं उनको नाअहल क्यों नहीं किया गया, या ये जो मामला है बैरूनी साजिश का इस पर क्यों सो मोटो नोटिस नहीं लिया गया, ये इसकी तहकीकात खुद से अदालत ने शुरू क्यों नहीं की। ये 3-4 चीज़ें हैं जिस पर बात हो रही है, लेकिन मामलात किसी सूरत अभी तक कम होते, जो हीट है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में वो कम होते नहीं दिखाई दे रही, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे अटक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से क्या इस वक्त नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जाहिद महमूद राजा साहब मौजूद हैं, सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं और सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो मैं जाहिद साहब आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी, जुडिशरी को लेकर जो इस वक्त सवालात उठ रहे हैं, चाहे वो 63A की इंटरप्रिटेशन के हवाले से हो जो सदारती रेफरेंस है, या फिर 12 बजे अदालतें खोलने के हवाले से हो, या फिर दूसरी ये जो बैरूनी साजिश वाला मामला है इस पर अस खुद नोटिस ना लेने के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब सवालात उठा रहे हैं, कितना दम है उनमें? जी बिस्मिल्लाह। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने ये इनवाइट किया इस मौजू पे। इशू सबसे पहले तो ये है कि ये इस चीज़ को आप मानेंगे जो 63A है, ये इनिशिएटिव जो है ये सबसे पहले टेकअप किया गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये सबमिट किया, तो उसके बाद आज तक अभी तक उस पर कोई फाइनल डिसीजन ना आया। मैं ये समझता हूँ अगर इसका कोई डिसीजन आ चुका होता तो शायद जो इतना आपका ये इस वक्त आप आ चुके हैं इसमें बहरान में आ चुके, सियासी बहरान में आ चुके हैं, ये शायद ना होता और ये उसको कर्टेल कर लिया तो उस वक्त के ऊपर ना। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक जो है इसी फर्टर्निटी से लेकर फर्टर्निटी से है, उस कंटेक्स्ट में ये मैं बात करूँगा कि अदालत को इस चीज को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि एक इंटरप्रिटेशन का मामला, मैं ये समझता हूँ इसका फैसला बहुत पहले आ जाता, अगर वो हो जाता तो लोगों के जहन में जो बातें आ रही थी, जो इबहाम थे लोगों के, और पर्टिकुलरली उन लोगों के बारे में कि, और जो इनको टाइम मिल जाना, पार्टीज को टाइम मिल जाना, ये समझता हूँ कि ये एक हुई है। इसको आप समझते हैं कि इसको मैं डेलिब्रेशन नहीं कह सकता, लेकिन
इस वक्त हमें देखना है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंस जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए जो इश्यूज थे, इनमें से 63 इट वाज वन ऑफ द पिविटल जो इसको टेकअप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि जी सदारती रेफरेंस बनता ही नहीं था, 63 ऑलरेडी बड़ा क्लियर था। लेकिन अगर वो क्लियर भी था तो दो चीजें हो सकती थी ना, कि अदालत या तो यकसर मुस्तरद कर देती, मेरी बात सुनो ना, जिस सूरत में भी फैसला होता, आप कहते हैं फैसला आप अदालत में, तो अदालत में तो इसी चीज पे आए थे ना। एग्जैक्टली। रेफरेंस का मकसद क्या है कि इसको इंटरप्रेट करेगी सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करे, तो सुप्रीम कोर्ट को इसको ब्लैक एंड व्हाइट इन आइदर वे इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय वन वे और द अदर। ये डिसाइड ना होने पे ये जो इसमें जो एक ये इबहम और जो ये इसमें खला आया हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि ये कभी भी ना होता है सर। जो मैं लास्ट स्टूडेंट होने के हवाले से भी बात करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि कमीशन बनने से पहले मैं जवाब ख्वाजा की इंटेग्रिटी पे तो देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल, जो मुझे ये बताया गया कि उसको चेयर में जो हेड करने जा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने पार्टी ने एक पार्टी जिसका इशू है वो इसको इनकार कर रही है, वो कहती है कि हम जुडिशल कमीशन को लेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि क्यों ना ये जुडिशल कमीशन ही इसको टेकअप करे। अच्छा। तो और मैं और हमारे पास जजेस इतने मतलब हैं कि इंशाल्लाह ये इसके अपने नहज पे पहुंचेंगे, और ये ऐसा है कि ये जुडिशल कमीशन ही इस चीज के बारे में। ठीक है, आप इस चीज पे कायम हैं। आप ये जो इनका नैरेटिव आया है, जो दलील दी जाती है कि जी जुडिशल कमीशन बने तो ही ये मामलात सामने आए। बट सेनेटर ऑन साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ये चीज़ें शायद बहुत बढ़ के सियासी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी, दोनों तरफ से। सो आपको लगता है कि इस सारे इन्वायरमेंट में जब ऑब्वियसली अपने अपने कारकुनान को, अपने अपने सपोर्टर्स को, वोटर्स को ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं हमारे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई है, दूसरी तरफ कहती है कि नहीं बैरूनी साजिश नहीं हुई है, सो ऑब्वियसली दोनों तरफ के वोटर्स जो सपोर्टर्स हैं वो अगर आपके मौक़िफ़ के बरक्स भी कोई चीज़ होगी तो उसको बाय नहीं करेंगे। तो ये कमीशंस जो हैं इस स्टेज पे, इनकी कोई इंपॉर्टेंस रह गई है अब? बीबी देखें, ये तो बात, इसमें कोई दूसरी राय कोई नहीं है कि जो नैरेटिव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा उसको तो किसी ने इन्वेस्टिगेट अभी तक तो किया ही कोई नहीं। अब कल मरियम औरंगजेब ने स्टेटमेंट दिया कि जी हम एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना देते। किसको इंडिपेंडेंट कमीशन का हेड किसको बनाएंगे? अपनी मर्जी का कोई नून लीग का आप अपनी मर्जी का बदल लगा दे, कोई मिनिस्टर लगा दे। मतलब पॉइंट ये है कि हमारा पॉइंट बड़ा सिंपल है, एक साजिश हुई है, जुडिशियल आप इंक्वायरी कराएं, किसी रिटायर्ड जज को उसका हेड बनाएं, उसके टीओआरस डिक्लेयर करें, उसका टाइमलाइन डिक्लेयर करें और ओपन हियरिंग कर दें ताकि कौम को पता चल जाए। भी आपने कहा ना कि जस्टिस ख्वाजा को शायद वो लगाने जा रहे हैं। देखिए मसला इशू ये ना कि चेरी पिकिंग नहीं की जा सकती शादी भी, ये नहीं किया जा सकता कि मेरी मर्जी का। एक अवाम के सामने आपने एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाना है, ये जनाब कमीशन है, इंसाफ को ये हेड करेंगे, इसके ये टीओआरस हैं, 30 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, पूरी कौम उसको देखेगी। और उस रिजल्ट के नतीजे में दो चीजें होंगी, या हम माफी मांग लेंगे, हम दुनिया से माफी मांगे कि गलत काज की साजिश नहीं है, या फिर ये मुस्ताफियों के इलेक्शन का ऐलान करेंगे कि वाकई ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट थे और अमेरिका की छतरी के नीचे इनको पाकिस्तान पे हम पे इम्प्लांट किया गया और एक साजिश की। आप कहते हैं जुडिशियल कमीशन बने, साजिश नहीं हुई तो पीटीआई जो है वो माफी मांग लेगी, और साजिश हुई है तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों पर मुश्तमिल जो हुकूमत बनी है उनका झूठ सामने आ जाएगा। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पहले तो चलें जुडिशियल कमीशन तो नहीं बना, लेकिन आप जो इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप पूरे तरीके से कन्विंस्ड हैं, आप हर जगह पर ये बात करते हैं कि साजिश नहीं हुई, और हमारी जो एनएससी की 2 मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी साजिश का जिक्र नहीं है, चलें मदाखलत की बहस को इस वक्त छोड़ देते हैं, अगर वाकई आप कन्विंस्ड हैं कि पीटीआई की हुकूमत को बाहर भेजने के लिए कोई बैरूनी हाथ की तरफ से मदद नहीं मिली आपको, या कोई रिजीम चेंज की कोशिश अमेरिका ने नहीं की है, तो फिर ये इंक्वायरी कमीशन क्यों बना रहे हैं जब उनका नैरेटिव आप मानते ही नहीं है सिरे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। आप देखिए जी, ये इस बात में दूसरी कोई राय नहीं है कि कोई भी रिपोर्ट आ गई तो इमरान खान साहब तो न किसी रिपोर्ट को मानते हैं, न वो किसी आइन को मानते हैं, न वो किसी कानून को मानते हैं, न वो किसी अदालत के फैसले को मानते हैं, न वो पार्लियामेंट को मानते हैं, न पार्लियामेंट की कुछ डिसीजन जो हैं उनको इमरान खान साहब मानने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब सिर्फ एक ही बात मानते हैं, वो बात जो उनको खुद सूट करती हो, उनकी मर्जी की, वो समझेंगे जो मैं कहता हूँ वो सच है,
जो मैं सोचता हूँ वही ठीक है, जो मैं जिस बात पर कहूँगा ये है वो जजमेंट ठीक है। हम ये बना इसलिए रहे कि पाकिस्तान की आवाम को पता चलना चाहिए सच क्या और झूठ क्या। ये भाग रहे हैं, ये भागेंगे, ये नहीं मानेंगे। अच्छा। अब ये हो सकता है कि ये एक इमरान खान साहब के पास जब हुकूमत थी जी, ये जो केबल थी आ गई थी, उसके बाद कुछ 1.5 महीने तक वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहे हैं। एक दफा भी अगर उनको ये दिल में होता तो वो जो आज कमीशन की बात कर रहे हैं वो बना देते ना, उस वक्त कमीशन में कौन रोक सकता था। वो बनाते सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान के मतलब जो भी चाहते वो कमीशन बनाते हो, सच का सच सामने आ जाता। उन्होंने एक दफा भी ये एफर्ट नहीं की इस मामले को। जो हमारी सिक्योरिटी कमेटी है पार्लियामेंट की, पहली में और दूसरी में भी, दोनों में जब ये कहा गया है कि ये साजिश नहीं हुई है, ये एम्बेसडर साहब को एक मैसेज कन्वे हुआ है, उस मैसेज कन्वे होने में जो मैं बड़ा सवाल आपके जरिए सेनेटर साहब के सामने रखूंगा, अगर वो क्योंकि आजकल ज़ाहिर हुकूमत से बाहर है तो जरा गुस्से में भी हो, तो अगर हम जान में अमान पाए तो सिर्फ उनसे इतना मुझे पूछ के बता दें कि क्या चौधरी सरवर साहब जो इनके गवर्नर रहे इतना अर्सा इनकी जमात के थे, उन्होंने कहा मुझसे इमरान खान गैर आईनी और गैर कानूनी काम करवा रहे हैं, वो अमेरिकन के कहने पर हुए। जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब वो हैं जिन्होंने इनकी हुकूमत बनाई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इनके आदमी थे। जहांगीर खान आपने देखा है जहांगीर तरीन साहब ने किस तरह हिमेनेज को लाया है, बता नहीं पब्बी साहब को भी वो ना लेके आए हूँ। अच्छा। उन्होंने आके सबको यहाँ बिठाया है, हुकूमत बना के दी है। क्या उन दोनों को अमेरिकन ने कहा था कि इनके खिलाफ साजिश करो? ठीक। तो दर्जन से ज्यादा इनके एमएनएज खवातीन और मर्द को जो मैं मिला हूँ, जो जानता था, उन सब ने कहा है कि हमने ये हुकूमत इसलिए छोड़ी है कि ये डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। सही है, लेकिन खान साहब तो मुनहरिफ अरकान के हवाले से बहुत सारे लोगों के नाम लेकर बोलते हैं ना कि इनसे एम्बेसडर्स और पता नहीं कहाँ मुलाकातें करते रहे। अगर आप इजाजत देते तो आप 2 जुमले का जरूर। अब ये आदमी वो है जो इनकी जमात के लोग थे। सादिया साहब आप सरसे से यहाँ प्रोग्राम कर रही हैं, आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानती हैं कि जब आपकी जमात के लोग आपको छोड़ जाएं, जब आपके सीनियर लोग आपको छोड़ जाएं, जब जहांगीर तरीन आपको छोड़ जाए, जब अलीम खान आपको छोड़ जाए, जब आपका गवर्नर आपको छोड़ जाए, उसके बाद किस मुंह से आप ये इल्जाम दूसरों को देते हैं, अमेरिका को दें या किसी और को दें? अगर फिर उनके इत्तेहादी जो इनके साथ खड़े थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को देख लें, एमक्यूएम को देख लें, वो सब कह रहे थे कि ये हुकूमत डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है, लिहाजा हम इनको छोड़ के जा रहे हैं। और आज वो सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठे हुए हैं। अब भी इस मामले में ये तो मॉरल तो ये होनी चाहिए थी कि जब अपनी जमात के लोग किसी आदमी को भी छोड़ जाएं, मुझे किसी जमात के लीडर को छोड़ जाएं और वो असेंबली में अपनी पोजीशन जो है, जो अपनी तादाद वो खो दे, वो टीवी पे आए, वो कौन से खिताब करे, मैं मुकाबला करूंगा। ये देखिए आपकी बात बिल्कुल अब्बासी साहब दुरुस्त है, लेकिन वही बात है ना कि इस वक्त 2 नैरेटिव्स मुख्तलिफ बयानियां जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। अब वो इमरान खान साहब पूरी पीटीआई वो इस बात से टस से मस नहीं होते, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से हुई है। आज बल्कि उन्होंने एक और वर्ड भी यूज किया, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये जो स्टूजर्स बैठे हुए हैं इनको और इनके हैंडलर्स को, मुल्क में इनके हैंडलर्स को, तो इनके हैंडलर्स वो कौन है ये भी जरा जानूंगी ऑन साहब से कि किसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं जाहिद साहब ये बताइए कि अभी हमारे जो जज साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब, उनका जिक्र हुआ, उनके खिलाफ भी गवर्नर साहब ने कहा है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे, तो उस पर क्या बन सकती है कार्रवाई? उनके खिलाफ रेफरेंस भेजने का उन्होंने ऐलान किया है। वो कहते हैं कि जी इन्होंने गैर कानूनी हुक्म दिया हमजा शहबाज की वज़ीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी का। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, तो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे अगर कोई अदालत कोई फैसला करती है ना, तो आपके पास ये इस्तिकाक है, आपके पास ये लीगल राइट है कि आप उसको अगली कोर्ट में उसको कर सकते हैं, बजाय ये जानना कि जुडिशल उसमें जानना। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा वो नहीं है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने वाला केस नहीं। आप मैं ये समझता हूँ कि उस तरह बनता नहीं है ना। अच्छा। अगर उनको ये कोई ग्रीवेंस है कि उन्होंने ये किया है, ये जो उसका जो है आप ICA फाइल कर सकते हैं, ये कोई जो लीगल रेमेडी आपके पास अवेलेबल है। अब ये मतलब हुआ यूँ है कि मैं इस चीज़ के बारे में मैं ना इसमें बहस में पढ़ना चाहूँगा कि जी क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन जो फैसला हो जाता है कि जी कि स्पीकर जो है वह यूँ है कि एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आप महसूस कर रही हैं कि पंजाब में तो कोई गवर्नेंस है ही नहीं इस वक्त, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि मतलब है, और अभी सब उसमें PMLN में लगी हुई है, पानी में लगे हुए हैं, एक साइड एक रेजिस्ट कर रही है, एक उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें
बड़ा तहम्मुल के साथ कि ये हमारा मसला नहीं है, हमारे मुल्क का मसला है। और इस वक्त लोगों की नज़रें और पर्टिकुलरली हमें जो दाएं और बाएं के हमारे जो हैं वहाँ पे हमें इन चीज़ों को भी देखना है कि हमें लोगों की थ्रेट्स भी बट एक जज जो हैं वो ये फैसला कर सकते थे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं तो फिर मैं ये समझता हूं गवर्नर या सदर का नुमाइंदा फिर वही बात आ जाएगी। ये मैं बताऊं मैडम, स्पीकर नेशनल असेंबली हो जाए। थोड़ी सी बात बताऊंगा आपको। देखिए डोमेन्स है, हम वी हैव टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जी। हमारे लिए बड़ी सेक्रेट बुक है हमारा, हम इससे बाहर नहीं आप इससे जा सकते। कानून में ये चीज़ें हों, अब कहीं पे भी वैसे ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि अगर फलान नहीं होगा तो फलान ले लेगा। ये चीज़ें जो थी अगर इन्होंने अदालत ने को इंटरप्रेट किया, मुझे नहीं, मैं सच्ची बात यह कि मैं आई एम नॉट गॉन थ्रू दैट जजमेंट की जो पर्टिकुलर ऑर्डर मैंने नहीं किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नहीं है कि अगर ना हो एट द मोस्ट होता है कि जी कि अगर प्रेसिडेंट मौजूद ना हो तो चेयरमैन सेनेट जो है नेक्स्ट वो ले सकते हैं, वो वोट ले सकते हैं। जिस सूरत में यहाँ हुआ वो जो हमने यहाँ शहबाज शरीफ साहब उनकी कैबिनेट उन्होंने चेयरमैन सेनेट ने लिया ना वोट लिए, किसी ने उस पे ना शोर किया ना किसी ने अदालत में गए। तो ये चीजें नहीं है कि जी कि वर्स्ट सिचुएशन में जाएंगे, जिस आप बुलाएं जिस स्पीकर साहब को बुलाएं, स्पीकर आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरीके से वो जो सियासी बहरान है उसको खत्म करने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जिसे कहते हैं ना जी, जज साहब ने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी अप्लाई कर दी। जवादुल हसन साहब जो बड़े इस मामले में बड़े हैं, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी यहाँ पे काम कर गई। चले मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब ने ख़त लिखा है आर्मी चीफ को और उनसे कहा है कि जो इस वक्त सियासी बहरान है सूबे के अंदर उसको हल कर दिया जाए किसी तरीके से, अपनी मदद उनकी जो है वो मांगी है। मुझे तो बताएं सेनेटर ऑन साहब सबसे पहले कि आर्मी ख़ुद अपने तर्जुमान के ज़रिए कई बार ये कह चुकी है कि सियासी मामलात हैं, सियासत से हम दूर हैं। अब आप उसको न्यूट्रल होना कहें या कुछ और कहें, जो भी नाम दें। वैसे तो आज इमरान खान साहब ने फिर कहा कि इस वक्त न्यूट्रल होना किसी को सूट नहीं करता और अल्लाह भी इजाज़त नहीं देता है कि कोई इंसान न्यूट्रल हो, हक़ और बातिल में से एक रास्ता चूज़ करना पड़ता है। लेकिन क्यों मांगी गई ये मदद आर्मी चीफ साहब को ख़त लिख के गवर्नर साहब की तरफ से? बीबी जरा अगर आप देखें पंजाब में जो कुछ होता रहा है, अभी आप जज साहब के डिसीजन पे बात कर रहे थे, मुझे नहीं अंदाजा कानून में कितनी बात की जा सकती है, लेकिन जिस किस्म की लैंग्वेज उस डिसीजन में इस्तेमाल की गई, अब एक हाई कोर्ट का जज, एक सदर पाकिस्तान जो कि एक सिंबॉलिक हेड है इस पूरे पाकिस्तान का, उसके पास क्या ये अख्तियार है कि वो सदर पाकिस्तान की इस तरह हतक कर सके या इस तरह का हतक आमेज गुफ्तगू उसके बारे में अफसाल करे? आई मीन सीरियसली आपको एक चीज देखने की जरूरत है कि आईनी इदारों की लिमिटेशंस क्या क्या है, कौन किस हद से ज्यादा गुजर सकता है। फिर उसमें एंड पे कहा गया जी परसों रात को 12 बजे से पहले फलाना नहीं होता तो फलाना साहब आके उसका आ देंगे। गवर्नर पंजाब का तो बहुत ही प्रिंसिपल स्टैंड था, उसने कहा, उन्होंने फरमाया कि जी ये जो वजीर आला पंजाब का इस्तीफा है वो कबूल क्योंकि नहीं हुआ और उसके फॉर्मेलिटीज तय नहीं हुई, इसलिए वजीर आला पंजाब का इलेक्शन नहीं हो सकता। अब मेरा पॉइंट ये है, जब मेंबरान कौमी असम्बली ने साइक्लो स्टाइल तरीके से अपने इस्तीफे दिए थे, जिसको इस वक्त के जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने कहा जी मैं रूलिंग देता हूं, इन तमाम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो साइक्लो स्टाइल है, वो टाइप शुदा है और उस पर सिग्नेचर वेरीफाई नहीं है। तो जहां पे वो रूलिंग उनकी एक जायज है तो फिर पंजाब में वज़ीर आला का इस्तीफा कैसे कबूल हो सकता है, इस बात पे उसने कहा। और दूसरी ये है कि पंजाब में इस वक्त 27 से ज्यादा जो लोग हैं पीटीआई के, वो अपनी पार्टी छोड़ के उन्होंने रैंक्स एंड फाइल चेंज करके जा चुके हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हुआ हुआ है। अगर वो फॉर एग्जांपल 27 के 27 लोग ना एल हो जाते हैं तो फिर पंजाब असेंबली का जो पूरा इलेक्शन का एक डमी जो प्रोसेस वो किधर गया? यानी कि बाप को बिठाने के लिए रात को फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जाएंगी, प्रिजनर्स कैदी की वैन्स आ जाएंगी, धमकियां आनी शुरू हो जाएंगी, और यहाँ पे बेटे को इस कुर्सी बिठाने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब, गवर्नर का अपना स्टाफ उसको धमकियां देना शुरू कर देता है। पुलिस वाले बाहर चले जाते हैं, रात को पुलिस वाले गवर्नर हाउस की पूरी दीवारें फैलांग जाते हैं कि सुबह जनाब एक वजीर आला ने हल्फ उठाना है। ऐसा सिस्टम को आखिर कौन सी आखिर आई हुई है कि इन दो बाप बेटों को जो बिठाना चाहते हैं? दैट्स अ क्वेश्चन। चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए जो आप बातें कर रहे हैं उससे तो ऑब्वियसली आप यही इंप्लाई कर रहे हैं कि जैसे तमाम इदारे जो हैं वो एक बाप को वजीर आजम और बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने पे तुल गए और जो बन सका उनसे वो उन्होंने किया। मैं जावेद अब्बासी साहब
ये सेनेटर ऑन साहब की आपने बात भी सुनी, उन्होंने जवाब तो नहीं दिया आर्मी चीफ को जो ख़त लिखा है गवर्नर पंजाब की तरफ से, लेकिन आप समझते हैं कि वाकई आर्मी चीफ ही ये मामलात हल करवा सकते हैं ख़ास तौर से पंजाब में इस वक्त? देखिए, फौज ने बार बार इस बात का ही तंबीह भी की है। उनके ISPR के जो जनरल हैं उन्होंने भी आकर कहा है कि हमें इस मामलात में से दूर रखा जाए और हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहली दफा हुआ है कि गवर्नर ने जिसकी अपने सेक्रेटरी ने उसके अहकाम मानने जो है वो इनकार कर दिया है। जिससे गवर्नर को ऑलरेडी एडवाइस चली गई थी और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जब प्रेसिडेंट रिसीव कर जाए, इखलाकी तौर पर उसे एक सेकंड अपने ऑफिस में नहीं बैठना चाहिए। वो तो अब प्रेसिडेंट साहब एक डिले कर रहे हैं, अब वो डिले का 3-4 दिन और रह गए, उन्हें खत्म करना होगा। एक आदमी को जब 4 दिन के लिए लगा, यही गलत काम चौधरी सरवर को जब कहे गए तो एक ऑनरेबल आदमी था, उसने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मैं आपकी जात की खातर इस मुल्क की आइन का खिलवाड़ नहीं कर सकता। चौधरी सरवर ने कहा कि इस मुल्क का आप वज़ीर-ए-आज़म जरूर इमरान खान साहब पर मेहरबानी करें, मैंने अपने घर में भी जाना है और मैंने बच्चों और कौम को भी अपना मुंह दिखाना है कि मुझे अगर एक बड़े ऑफिस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है वहां बिठाया गया है तो मैं सबसे बड़े सूबे का गवर्नर बनकर मैं ऐसे गलत काम किस तरह करूं। फिर मैंने एक ऐसे आदमी को दायरा बिठाया जिसको ले गए, जिसके लिए पहले तो उनको ये पोजीशन मेरी है, उनसे ये ऐसे काम करवा रहे हैं कि शर्मनाक बात है। सच्ची बात है कि उस गवर्नर साहब को किस तरह उन्होंने, अदालत उनको हुक्म करती रही है, अदालत ने कितने हुक्म किए, वो अदालत के हुक्म कभी वो बीमार हो जाते थे या तो इखलाकी जरूरत होती तो कहते मैं नहीं लेता, ये इखलाकी जरूरत भी नहीं है। ये जो पबीजा बात कर रहे हैं वो उन्होंने कहा मुझे बीमार हो गया हूँ, मैं अस्पताल चला गया हूँ, मेरे पेट में दर्द हो गया है, मैंने प्रेसिडेंट साहब से एडवाइस मांग लिया है, मैंने अभी एडवोकेट जनरल से एडवाइस मांग लिया। बट वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट के हवाले से क्या वो ये लिख सकते थे जिस तरीके से वो कहते हैं, उनको उन्होंने कहा हद तक आमेज अल्फाज जो हैं वो मेंशन। ये अदालत तो इनको अंदर भी करेगी, ये तो अभी लिखा है सिर्फ। अच्छा, ये अभी आप देखें नहीं, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और ये बाकी बड़ा सख्त, और इनके ऊपर तो आर्टिकल 6 का ट्रायल होगा। अभी तो यहाँ कहाँ रुकने वाली बातें हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये बातें यहाँ रुक जाएंगी? चले एमी, आप तो ऑन साहब आप तो सिर्फ उन अल्फाज पे परेशान थे, सुन लिया, वो तो कहते हैं आप जेल जाएंगे। आर्टिकल 6 सब बच जाए तो मुझे इसके लिए भी फिक्र, अच्छा आदमी है। अच्छा, जिन जिन्होंने ये आइन तोड़ा है, आइन के साथ खिलवाड़ किया है, जी। ये आइन जो जिनके बंदे हैं वो अभी आर्टिकल 6 का इनके ऊपर ट्रायल होगा, ये थोड़ा बातों के ऊपर होगा और वो भी अदालतें करेगी। ये बोर्ड की अदालतों का जब हुक्म नहीं मानेंगे, जब ये कहते हैं रात को अदालतें क्यों नहीं खोली गई हैं, रात को इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इदारे और खास तौर से जैसे उन्होंने कहा कि जी पुलिस उधर आ गई गवर्नर हाउस और फिर यहाँ पे प्रिजनर वैन्स ला के खड़ी कर दी गई, तो ये तो आपसे मेरा एक सवाल है जी, आप जहाँ एक अरसे से प्रोग्राम कर रही हैं जी, जब आपको यहाँ दफ्तर आना बंद कर दे, मैं ये मिसाल आपके लिए नहीं दे रहा, मैं किसी के लिए दे रहा हूँ, और कहेंगे आज से आप नहीं है इस दफ्तर में नहीं आ सकती हैं, आप है नहीं आपका दफ्तर, सारे लोग आपके चले जाएं, आप जबरदस्ती कहेंगी कि मैंने प्रोग्राम करना। मैं कहता हूँ गवर्नर साहब गवर्नर रहे ही नहीं थे। गवर्नर साहब जिस गवर्नर का सेक्रेटरी उसकी बात, गवर्नर साहब गवर्नर ही नहीं रहे। राइट, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं वो वहाँ एक जबरन प्रेसिडेंट ने आपने उन्हें बिठाया हुआ है, ये वो रवायात डाल रहे हैं जो रवायात इस मुल्क में कभी भी नहीं थी। अच्छा, नहीं, मैं प्रेसिडेंट साहब के हवाले से चले इस हद तक जरूर ये बात कर सकते हैं कि वो जो बीमार हो गए थे ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स। जी, मैं सुन तो लें अब्बासी साहब, मैं तो कह रही हूँ ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स बीमार हो गए, अल्लाह उनको सेहत भी दे, और वो फिर सेहतयाब हो भी गए। सेहतयाब वो गालिबन उस दिन हुए थे जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, प्रेसिडेंसी गए थे, बात बता दी है, बस इतनी बात थी। सदर साहब के से मुलाकात के लिए हमारे जो था अपडेट हो गया। अच्छा, चले ऑन साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए, ये जो इन्होंने बात की, फिर मैं जाहिद साहब की तरफ जाती हूँ। कहते हैं आप तो चले अच्छे आदमी हैं, आप बच जाएंगे, लेकिन आपके बहुत सारे लोगों पे उन्होंने आर्टिकल 6 का इतलाक करना है और वो कहते हैं अदालतें करेंगी और जेलों में होंगे। भी सिर्फ 2 चीजें छोटी सी ऐड कर दूं। इन्होंने कहा कि गवर्नर सरवर के हवाले से कहा कि वो कितने परेशान, उन्होंने घर जाके अपने बच्चों को मुंह भी दिखाना था। मैं सोच रहा था कि क्या शहबाज शरीफ ने और जरदारी साहब ने घर जाके किसी को मुंह नहीं दिखाना था, जब 22 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली और 27 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पंजाब असम्बली की
बोलियां लगा के उनके ज़मीरों को खरीदा गया, तो उस वक्त क्या इन्होंने घर जाके किसी को मुंह नहीं दिखाना था? इनको उस वक्त कोई शर्म नहीं आ रही थी कि हम आज एक मंडी में एक इंसान का ज़मीर खरीद के एक अमेरिका की छतरी के नीचे, नंबर 2 आर्टिकल 6 से किसको डराते हैं? 2-4 इमरान खान ने, इस वक्त 22 करोड़ इमरान खान है। आपकी सोच है सादिया बीबी, इस वक्त खान साहब की जो एक पूरी जो सोच है वो कहां तक सराहत कर चुकी है। और मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं किसी दिन ये आर्टिकल 6 लगा के तो देखें। यकीन जानिए मेरे जैसे कई इमरान खान भीख मांगेंगे, हमें खान साहब आपके साथ इसी जेल में, इसी जगह पे जहां ये सजा देंगे, हम उनके साथ उसी जगह पे बैठे होंगे। आई विश कि आर्टिकल 6 लगा के देखें, इनको पता लगेगा आर्टिकल 6 होता क्या है। ये मुल्क भी हमारा है, ये कौम भी हमारी है, और ये आर्टिकल 6 भी हमारा है। आज पाकिस्तान में इस गुलामी के खिलाफ अगर हम जहाद कर रहे हैं, ये अपनी हुकूमत के लिए नहीं कर रहे, ये आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। हमें हुकूमत तो खान साहब ने पहले दिन ही फेंक दी थी कि आओ मैं इलेक्शन करा देता हूं। हमें तो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज का अफसोस है कि आपने अमेरिका की बेस के ऊपर यहां पे पाकिस्तान में चंद डॉलरों की भी से आपने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को फेंक दिया, जो पिछले 50 साल से होता है। और पहली दफा किसी मर्दे मोमिन ने आके इनको एक्सपोज किया, उनको भी एक्सपोज किया और लोकल हैंडलर्स को भी एक्सपोज किया, जिनकी मां के ऊपर ये सारा कुछ होता रह गया। ये किस तरीके से जाके अपने घरों में अपने बच्चों के सामने जाएंगे? ठीक है, ये आज खान साहब दोबारा कह रहे थे अपने कारकुनान से कि ये लोग जब आएंगे तो इनका बंदोबस्त जो है, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि इनका बंदोबस्त जो है वो आप लोगों ने करना है। और वो आप बता भी रहे हैं कि ऑब्वियसली उनके साथ जो इंसिडेंट्स जगह जगह पे हमें देखने को मिल रहे हैं, एक साजिश का बयानिया जाहिद साहब ये है, एक साजिश का बयानिया उल्टा जो अब पीडीएम की तरफ से या मौजूदा हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है। चाहे वो शीरी मजारी साहबा ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा तो उन्होंने कहा ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहे हैं पाकिस्तान में मुदाखलत की। फिर ये गवर्नर साहब का ख़त आया तो इन्होंने कहा कि ये जी इस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहे हैं सियासत में मुदाखलत की। और तीसरी ये चीज़ आर्मी एक्ट के हवाले से बता दें 1952, क्या उसमें आर्मी चीफ की जो जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वाजे नहीं हैं, जब फौज ये भी कह रही है कि हमें दूर रखें सियासत से? जी, पहले तो सबसे बड़ी बात आपने अपने बात में जो आप बात कर रहे थे, पहले तो आपने खुद इस चीज़ को मेंशन किया कि जो स्पोक्समैन, आर्मी स्पोक्समैन, उन्होंने डे फर्स्ट को जब वो आए तो पब्लिकली उन्होंने ये कहा कि हम वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स, जो आपके पॉलिटिक्स जो है उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ नहीं करना चाहिए। जावेद अब्बास साहब ने इस चीज़ को कहा कि ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि ये चीज़ जो है जा रही है। लेकिन जो सिनेरियो बनता जा रहा है, इसमें मतलब जो जैसा आपने कहा ना कि इमरान खान साहब ने भी ये बात की कि जी कि किसी को तो इंटरफेयर करना है इसमें। हम किन देखें, ये जो दो बंदे हैं, दो पार्टीज हैं, वो अपने अपने नैरेटिव के साथ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री सर, कि हमें इंटरव्यू करके, मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन वाला इशू है ना, जो जिस पे ये इलेक्शन अगर इलेक्शन ये अगर ना हुए तो ये हम किसी डिजास्टर की तरफ भी जा सकते हैं इस चीज़ के बारे में। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जायद साहब हमें कह रहे थे कि उनको ये अंदेशा है, खुदा न खास्ता ये मामलात अगर इलेक्शन की तरफ नहीं जाते हैं तो सियासी बहरान में मजीद इजाफा आने वाले दिनों में हो सकता है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुझे बताइए कि ये वाकई इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरीके से अक्टूबर से पहले इलेक्शंस ना होने का बयानिया अपनाया गया, जिसका जिक्र उन्होंने अदालत के अंदर किया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको भी आप ही लोगों की एक टीम करार दिया, उनके ऑफिस के सामने भी ऑब्वियसली एहतजाज हुए, और अभी भी खान साहब ने आज के जलसे में भी कहा है अपने कारकुनान को कि इस्लामाबाद आकर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा होगा कि फौरी इलेक्शन करवाएं। अगर फौरी इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तो आपको लगता है कि कोई खुदा न खास्ता ये बहरान जो है वो मजीद संगीन होता चला जाएगा? खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इतनी बड़ी तादाद में आ जाते हैं और यहाँ पे धरना दे देते हैं, फिर क्या करेंगे? कैसे हुकूमत फंक्शन करेगी? एक तो ये इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सियासी एक्टिविटीज है। खान साहब को हक है कि वो अपनी सियासी एक्टिविटीज जारी रखें, जलसे करें, जुलूस करें, लोगों को बाहर निकालें, अपना बयानिया दें। ये सियासी जमातों का हक है, सारी जमातें करती हैं, इन्हें करना चाहिए।
इलेक्शन मुझे अब लगता है कि शायद इस साल नहीं, अब अगले साल चाहे तो होंगे। अब्बासी साहब, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन मेरा सवाल वही है कि देखें, पहले आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत थी, 126 दिन का इन्होंने धरना दिया, चाहे कुछ नहीं हुआ, चाहे वो वजीर आजम उस वक्त नवाज शरीफ से इस्तीफा नहीं ले सके, लेकिन चीनी सदर का दौरा ना हुआ, आप लोग सबके सब पार्लियामान में सिर्फ इसी बहस पर लग गए कि जी ये इस धरने से कैसे जान छुड़ाएं, हुकूमत फंक्शन कैसे करेगी। एक टफ टाइम तो आ जाता है ना हुकूमतों पर। देखिए, ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जरूर क्रिएट होती है। जो मुल्क के अंदर एक इन्वेस्टर आ रहा होता है, वो इन्वेस्टमेंट के मामलात अच्छे नहीं रहते, इकानमी के लिए मुश्किलातें जरूर आती हैं। लेकिन हम खान साहब को और उनकी जमात को समझाएंगे, इनका ये सियासी प्रोसेस है। इनको हमने पहले भी ट्रेन किया था, जब ये पहले भी करने के बाद इस्तीफे दे के भाग गए थे, हम इन्हें जबरदस्ती लाए थे, इन्हें पार्लियामेंट में बताया था, इनको समझाया था। इनके साथ नौजवान साथी हैं हमारे पब्लिक साहब की तरह, ये जरा हैं बड़े जज्बाती लोग, बड़े फैसले जल्दी करते हैं, ये बात समझ भी जाते हैं। अभी भी इंशाल्लाह आपको कुछ ऐसे बात देखेंगी, ये दोबारा असेंबलीज में आ जाएंगे, ये बैठना शुरू कर देंगे। इनके इस्तीफे नहीं आप कबूल कर रहे, फिर इनकी मराद जो है ये भी लेना ये शुरू कर देंगे, और ये फिर हिस्सा भी बन जाएंगे, फिर ये कानून साजी में भी हिस्सा लेंगे। नवंबर से पहले यानी इलेक्शन नहीं है। देखिए, इलेक्शन होश दे नहीं सकते कि इमरान खान साहब ने ये इलेक्शन कमीशन तो मान ही नहीं रहे ना, इसके नीचे भी इलेक्शन मान ही नहीं सकते। अब पहले ये फैसला करने पड़ा चाहेगा, इमरान खान साहब चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर कौन हो। उन्होंने तो कह दिया ये मुस्लिम लीग का वर्कर है, उन्होंने तो उनको गाली दे दी है, उन्होंने कहा हम उनको रेफरेंस पेश करेंगे। तो अब बड़ा मसला या डिमांड इनकी ये होनी चाहिए, इलेक्शन की इनकी अब डिमांड नहीं होनी चाहिए, इनकी डिमांड ये होनी चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन लगेगा, कब लगेगा, जब वो लगेगा उसके बाद फ्री एंड फेयर लगेगी। इनके बकौल हमारा तो ख्याल है कि वो अपने टर्म जो चिन्हों है वो पूरा उन्हें करना चाहिए, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने पोजिशन ले लिया है, अब वो खुद फंस गए हैं। अब वो क्या वो पब्लिक साहब से पूछेंगे, किसी इलेक्शन कमीशन तो सवाल ही पैदा नहीं था, और ये इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि जब आदमी से इक़्तिदार इस तरह चला जाए तो ये बड़ी तकलीफ दे मामला है, क्योंकि वो पहली दफा ये सारे लोग इक़्तिदार में आए थे, बड़ी पोजिशन में थे। अब जाहिर है हम समझते हैं, और मैं रियलाइज कर रहा हूँ, मैं ये फील भी कर रहा हूँ कि इनके लिए हमें थोड़ा सा हमदर्दी रखनी चाहिए, लेकिन ये आस्ता आस्ता इनको हम इंशाल्लाह समझाएंगे, ये आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगे। आपको हमदर्दी है इनसे, ठीक है। वो ये सोच के इस्लामाबाद आना चाहते हैं कि जी बिल्कुल ही जैसे पहले आए थे नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा उस वक्त उन्होंने मांगा, आगे बैठे हैं, धरना दिया है, एक मौलाना साहब को भी लेके आए थे, और उस वक्त बकौल उनके साथ सारे अदारे भी थे, बकौल उनके जी। फिर भी क्या फायदा हुआ है? आपकी बार तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मामलात इनके हैं। आपकी बात बड़ी गहरी वो कर गए कि भाई 126 दिन जब सारे इदारे जो हैं वो पुष्ट पे खड़े हुए थे तो भी कुछ नहीं कर सके, उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफा नहीं ले सके। अब बकौल जावेद अब्बासी साहब इदारे भी साथ नहीं है, क्या कर लेंगे? बीबी, जब 126 दिन के लिए आए थे ना, इदारे थे या नहीं थे, उस वक्त अल्लाह की जात हमारे साथ थी। मैं समझता हूँ, नहीं मैं आपको बताऊं, 126 दिन के नतीजे में मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल में वजूद उस धरने के नतीजे में आई थी, हमारी पार्टी असल बनी थी उस धरने के नतीजे में। 2016 में जब हम दोबारा इस्लामाबाद आए थे तो उस वक्त आके हमने मियां नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंक दिया था। मैं समझता हूं इस दफा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च देने जा रहे हैं, असल में हकीकी आजादी जो है जी, लॉकडाउन जब हम पनामा के आए थे, हमने आपका तो जुडिशल कमीशन वो जो धांधली वाला मुतालबा था उस पे जुडिशल कमीशन बना था, धांधली साबित हुई थी, इरेगुलरिटीज लिखी थी उस कमीशन के अंदर। फिर पैनमा आया तो नवाज शरीफ नाअहल हुए सुप्रीम कोर्ट से। मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बता रहा हूँ। हम 2014 में आए थे, उस वक्त हम आए थे जब 35 पंक्चर की बात हुई थी कि इन्होंने पूरे इलेक्शन को रिग किया था। 2016 में हम उस वक्त आए थे जब पनामा पेपर्स आए, पनामा के पेपर्स आए थे। हमने कहा था क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ का नाम पनामा पेपर्स में, इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इनकी एसेट्स का इशू, और उसके नतीजे पे 6 महीने साल बाद इनकी गवर्नमेंट चली गई। मैं ये कह रहा हूँ इस दफा 2022 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैनमा ना आता तो फिर वो भी ना आता। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि इस वक्त जब हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, हम अब हकीकी आजादी के लिए आ रहे हैं। और ट्रस्ट मी, ये जंग सादी बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है ही नहीं, ये पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग है। ये गुलामी नामंजूरी की जो एक हमारी तहरीक है उसकी जंग है। और ये जो सोच रहे हैं कि हम वहां पे आएंगे घूमने फिरने के लिए, ये इनकी सोच है।
कौन किधर घूम फिर रहा होगा ये इस्लामाबाद में मई के आखिरी हफ्ते में पता चल जाएगा। मैं हैरान हूं, यकीन जानिए इस वक्त मैं जनूबी पंजाब के जिस शहर में जाके वर्करों को कॉल देता हूं कि आपने इस्लामाबाद आना है, मैं अगर वहां पे 500 वर्कर की जो कुर्सियां रखता हूं तो वहां 4000 5000 बंदा इकट्ठा हो जाता है। और ना हम बसें अरेंज कर रहे हैं, ना हम गाड़ियां दे रहे हैं, लोग खुद अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग खुद प्लान करके बैठे हैं। और वो इंतजार नहीं करेंगे, वो इंतजार वो 27 28 29 21 का इंतजार नहीं करेंगे। छोटा सा सवाल पूछ लूं जी, एक सेकंड। ठीक, ऑन साहब अब्बासी साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। जी फरमाइए। मेरी बड़े सेनेटर साहब से बड़ा एहतराम है, रिक्वेस्ट है कि जब ये पिछली दफा धरने पे आए थे जी, इन्होंने कहा था कि 50,000 मोटरसाइकिल होंगे, 500 मोटरसाइकिल था। इन्होंने कहा था 5 लाख आदमी होगा, 5,000 आदमी था। मेहरबानी करके इस दफा को 15-20 हजार आदमी किसी तरह आप जमा कर लेंगे लाने के लिए ले आए। गर्मी है, बड़े मुश्किलात है, कोई ऐसी बातें ना करें। गर्मी है, वो कह रहे हैं कि 20 मई के बाद किसी भी टाइम पे ऐलान हो सकता है, इतने लोग जमा कर लेंगे। ऑन साहब जब 14 अगस्त को 2014 को हम इस्लामाबाद में एंटर हुए थे, अल्लाह से डर के कहता हूं कम से कम 5 लाख अफराद हमारे साथ थे। और आज तक पूरे पाकिस्तान की तहरीक में 126 दिन तक किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ने इससे बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया। नंबर 1, अगर आपने नंबर ही देखते हैं तो 27 मार्च को जब हम आज से 1 महीना पहले जब हम इस्लामाबाद आए थे, सादी बीबी ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, 6.5 लाख मोबाइल फोन जो है ना उसका डाटा परेड ग्राउंड के इर्द गिर्द मौजूद। 6.5 लाख। अगर मरियम नवाज 6,500 बंदा, ठीक है, चलिए आखिर में ये जो इलेक्शन के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं ना, आपको भी जाहिर साहब लगता है कि इलेक्शन नहीं हुए तो फिर मामला बिगड़ेंगे। लेकिन अब इसमें इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि जैसे अब्बासी साहब ने भी कहा कि खुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वो तो PMLN का बंदा है, उनकी टीम मेंबर है। फिर दूसरी तरफ ये जो इम्पोर्टेंट पोस्टिंग्स हैं, चाहे आप चेयरमैन नैब को लेकर करें या नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर करें, उसके लिए तो पार्लियामान से तो इन्होंने मैदान खाली छोड़ दिया, हुकूमत जो मर्जी करे, PTI वहां पर नहीं बैठी है। तो फिर कैसे ये मामला आगे चलेंगे कि अगर इलेक्शन यही इलेक्शन कमिशन कराता है, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन के जो वो उसका पार्ट होते हैं, उसका पार्ट होता है। मेरा ख्याल है ये रहेगा। अच्छा। कैरी यही करेंगे इस चीज़ के बारे में। लेकिन ये है कि इलेक्शन जो है वो क्या मतलब क्या रहेंगे, मैं आपको देखें ना तरीकाकार जो आप चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए जरूर आपका जो दोनों की इनके अब वो अब है ही नहीं है, और ना ये इसमें कभी तो राजी हो रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो आप इस सिटिंग जो है उसको आप हिला नहीं सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है मेरा ख्याल है वो यही रहेंगे। अभी ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन के जो है, जो आपने ये बात की थी कि इलेक्शन अभी आपके एक इलेक्शन तो वो इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन है, एक आपकी जो बाई इलेक्शन है वो भी तो बाई इलेक्शंस पे तो मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज है। नहीं, अगर यहाँ नहीं होता तो फिर वहां पे नहीं होना चाहिए ना। इलेक्शन जो है, इलेक्शन इनको करवाने हैं, बाय ऑल मींस करवाने हैं। लेकिन ये जो आपने बात की कि नवंबर से पहले इसमें एक लाइन है कि ये नवंबर से पहले नहीं होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नहीं, ये नहीं होगा। लोगों का जो इस वक्त जो जोश और खरोश है ना जी, वो लोग ये चाहते हैं कि आप लेट द पीपल डिसाइड, जो विल ऑफ द पीपल है वो प्रिवेल करेगी। मैं ये कहता हूँ। आपको लगता है कि इतना प्रेशर पाकिस्तान अपार्ट फ्रॉम इलेक्शन में जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं आपके पास है? कौन सा है? देखिए जिस वक्त जो ये हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट जो है, ये जिस क्राइसिस में गुजरी, क्या ये मुतअम्मल है इस चीज़ के बारे में कि इसको में वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकें? कल आपका बजट आने वाला है, उसके बाद जो मामलात होंगे, तो मेरा ये समझता हूँ कि लेट द पीपल डिसाइड कि वो किसको पसंद करेंगे। और मैं ये समझता हूँ अगर अवाम जो है जिसको करेगी तो दोनों पार्टी वो मानने के लिए तैयार होंगी। आप कहते हैं कि जी आवाम को डिसाइड करने दे, बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हारने वाला कभी भी नहीं मानता है, शिकस्त अपनी तस्लीम नहीं होती है, धांधली का नाम उसको दिया जाता है। जाहिद साहब आपका और अब्बास साहब, जावेद अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।